मेरा नमस्कार। देखिए जो 20 सिर्फ 2 दिन का अंतर है, प्रमोशन से चूक जाएंगे 6.5 थाउजेंड शिक्षक। ये क्या होता है प्रमोशन, मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रमोशन का जो डेट होता है, सपोज करिए आपका जो कट ऑफ आया उसमें जो चयनित हुए 1 तारीख को, उसके बाद जो सेकेंड कट ऑफ हुआ वो 2 तारीख को अगर आता है, सपोज करिए एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो कभी भी प्रमोशन अगर होगा तो फर्स्ट वाले को पहले होगा, सेकंड वाले को बाद में होता है। इसीलिए चयनित प्रक्रिया में जब भी हमारा रिज़ल्ट आता है तो हम खुशी के मारे बहुत होते हैं, लेकिन जब बाद में जब प्रमोशन की बारी आती है तो ये सिस्टम फॉलो होता है हर गवर्नमेंट में। ऐसा नहीं कि ऐसे आप देखेंगे कि जो पहले आता है वो पहले प्रमोशन पाता है। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का रिक्त पद नहीं है, मान लीजिए 10 मेंबर हैं उस सब्जेक्ट के प्रमोशन के लिए, और प्रमोशन की जो सीटें हैं 5 का मान लीजिए अगर है, तो पहले इनका प्रमोशन हो जाएगा। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मेरे साथ में सीनियर्स मतलब टीचर्स हैं, इंग्लिश और इको दोनों सब्जेक्ट के चयनित एक ही ईयर के हैं, पैरेलल ही हुए हैं, लेकिन इको की ज्वाइनिंग पहले दी गई थी, इको की ज्वाइनिंग पहले दी गई थी और इंग्लिश की जस्ट एक दिन बाद दी गई थी। तो जो प्रमोशन लिस्ट आई थी इनका हो गया, वाइस प्रिंसिपल पे पोस्टिंग हो चुका है, इन लोगों का भी पेंडिंग प्रोसेस में चल रहा है। तो ये प्रमोशन का सिस्टम होता है। इसीलिए जो अभी लिया गया है वो 30 अप्रैल तक लिया गया है, जैसा कि ये बताया गया 30 अप्रैल तक, जो कि बाद में जारी किया गया 1 अप्रैल। तो इसके काफ़ी सारे मतलब ये चीज़ें हैं। तो इस तरह की प्रमोशन प्रक्रिया फॉलो की जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो कदम है, कई बार शिक्षकों के विरोध किया जा रहा है। शिक्षकों के प्रतिकर और पढ़ाई की छुट्टी नहीं, सीसीएल की अधिकतम 30 दिन ले सकते हैं। अगर पहले क्या था कि हम जब कोई बीमार चाहे अवकाश की छुट्टी लेते थे तो उसमें क्या किसी सरकारी डॉक्टर का ही मान्य था, लेकिन अब क्या कोई भी जो प्रैक्टिस कर रहा है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी शामिल किया गया है। आप उसमें शामिल उसकी सर्टिफिकेट लगा के ले सकते हैं। शिक्षक किससे नाराज़ क्यों हैं, वो ये करें कि कोई शिक्षक अगर हाई लेवल का पढ़ाई करना चाहता है तो पहले उसको लेकर अवकाश पहले दे दी जाती थी, अच्छी खासी अवकाश दे दी जाती थी, बिना वेतन का उसका अवकाश स्वीकृत कर दिया जाता था और वो प्राप्त कर लेता है। अब ऐसा नहीं है, सिस्टमेटिक तरीके से कर दिया गया। तो एक तरह से पॉजिटिव भी होता है, जानते हैं जब भी कोई रूल रेगुलेशन होता है, और दूसरा उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। ये एक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए चुनाव चल रहा है, आप समझ रहे हैं, और चुनाव के बाद रिजल्ट, जैसे चुनाव के बाद समूह ग जो सी वर्ग कहेंगे उसकी भर्ती होने के प्रस्ताव पे है। जो पेट टी जो दिए थे 2022 वाला, उनको मौका मिलेगा। UP+C द्वारा बहुत सारे अध्याचन, आप समझ रहे हैं, इसमें लेखपाल का भी है, बहुत सारे पोस्टें आने वाली हैं। तो ये चुनाव के बाद जैसे रिज़ल्ट आएगा उसके बाद इसकी प्रक्रिया होगी, तो आप सभी लोग तैयारी कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय माता।